अगर आप अपनी ज़िंदगी में आसानी चाहते हैं तो उसके लिए आपने अपनी प्लानिंग करनी होगी और जो भी आपने काम करना है एक रात पहले उसकी प्लानिंग और उसकी तैयारी करके रखें तो अगले दिन आपको पैनिक नहीं होना पड़ेगा और इजीली आप अपने तमाम काम कर सकेंगे। और साथ ही आज मैं आपसे इस वीडियो में ब्रेड पकौड़ा की रेसिपी भी शेयर करूंगी। तो जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप जिस तरह से बच्चों ने सुबह स्कूल जाना होता है या हस्बैंड ने ऑफ़िस वग़ैरह जाना होता है, तो एक दिन पहले की अगर आप कपड़े वग़ैरह प्रेस करके रख देंगे और जो भी तैयारी है ना जो सुबह की, वो अगर आप एक दिन पहले करके रख देंगे तो आपको सुबह के टाइम पैनिक नहीं होना पड़ेगा, जल्दी-जल्दी काम नहीं करने पड़ेंगे और ईज़िली आप तमाम कामों को मैनेज कर देंगे। अगर सुबह-सुबह उठ के ही आपको एकदम बस भाग-दौड़ पड़ जाए और एक काम, 2 काम और ढेरों काम आपके सर पे सुबह-सुबह ही अगर आ जाए ना, तो हमारा जो दिन की शुरुआत ही है वो इतनी पैनिक वाली हो जाती है और पूरा दिन ही तकरीबन वैसे ही गुज़र रहा होता है। तो अपने कामों को आसान करें और एक दिन पहले की प्लानिंग लाज़मी करके रखें और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपने कामों को लिख लिया करें कि कल आपने क्या पकाना है और क्या-क्या चीज़ें आपने स्टार्ट करनी है। अगर हम सुबह जल्दी उठ भी जाएँ और हमारी प्लानिंग ही कुछ ना हो, तो हम सुबह उठ के करेंगे क्या? तो क्या होगा, हम 1 दिन उठेंगे, 2 दिन उठेंगे जल्दी, फिर हम सोए रहेंगे कि हमने करना क्या है। लेकिन अगर आप अपने कामों को लिख लेंगे और आप देखेंगे कि हमारे कौन-कौन से काम अर्ली मॉर्निंग हो सकते हैं और कौन-कौन से काम हम बाद में ईज़िली कर सकते हैं, तो इतना आसानी हो जाएगी और आप सुबह उठते साथ आपको पता होगा कि मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना। तो इस तरह से अपने कामों को मैनेज करें और अपनी ज़िंदगी में जो है वो बरकतें समेटें, क्योंकि सुबह के टाइम में वैसे ही बहुत ज़्यादा बरकत होती है। रात को देर तक जागने से कुछ भी नहीं हासिल होता, आपकी नींद पूरी नहीं होती, आपके डार्क सर्कल्स बन जाते हैं, आपको स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता है और बहुत सी बीमारियाँ जो हैं वो रात को देर तक जागने से लग जाती हैं। तो अपने टाइम की पाबंदी का ख़ास ख़्याल रखा करें। रात को जल्दी सोएं और सुबह फ़जर की नमाज़ के टाइम उठें, नमाज़ अदा करें, कुरान पाक की तिलावत के साथ अपने दिन की शुरुआत करें, तो अपने दिन में बरकतें और अपनी ज़िंदगी में बरकतें आप शामिल होते हुए खुद देखेंगे। तो बस अल्लाह ताला ने हमें जो है मुश्किलात के लिए थोड़ी बनाया है, अल्लाह ताला ने इसलिए बनाया है कि हम पे मुश्किलात क्यों आती है, ताकि हम अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें। तो जब भी कोई मुश्किल पेश आए तो फ़ौरन अल्लाह ताला की तरफ रुजू हमें करना चाहिए और बस अल्लाह ताला से हमें आसानी माँगनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपसे ब्रेड पकोड़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये इतनी मज़ेदार और ईज़ी रेसिपी है और इतनी टेस्टी बनती है। अगर आपके पास ब्रेड पड़ी हुई है, चाहे वो 1 दिन पहले की हो, चाहे आपकी वैसे ही बच जाती है ना, बाज़ दफ़ा ब्रेड हम लाते हैं, पूरा पैकेट लाते हैं, तो उसमें से कुछ पीसेस बच जाते हैं, तो 3 से 4 ब्रेड्स के ही इतने ज़्यादा ब्रेड पकोड़ास बन जाएँगे ना और इतने मज़ेदार सा स्नैक ये चाय के साथ रेडी हो जाता है कि आप एक दफ़ा बनाएँगे तो लाज़मी आप बार-बार ट्राई करने का आपका दिल करेगा। तो यहाँ पर ब्रेड लेकर मैंने इसके ना 4 पीसेस कर लिए, हर यानी इस तरह से एक दूसरे के ऊपर ब्रेड रख के तो 4-4 पीसेस इसके कर लिए और साथ ही जैसे पकोड़ों का मिक्सचर हम रेडी करते हैं ना, जैसे हम आलू वाले पकोड़े बनाते हैं, तो बेसन में नमक, लाल मिर्च, दड़ा मिर्च, कसूरी मेथी और अजवाइन अगर हो वो डाल लें, ज़ीरा हो तो वो डाल लें, जो आप पसंद करते हैं पकोड़ा मिक्सचर में वो डाल के ना, तो उसका मटेरियल ऐसा बनाना है जैसे हम आलू वाले पकोड़े फ्राई करते हैं ना, उस तरह से मटेरियल इसका बनाने हैं। बल्कि अगर थोड़ा-सा आप पतला बना लेंगे ना, रनी सा, बहुत ज़्यादा रनी भी ना हो, थोड़ा-सा थिक सा मटेरियल हो और रनी भी हो, तो इस तरह से आपके ब्रेड पकोड़ाज़ बहुत मज़ेदार बनेंगे और जो बेसन है ना वो बहुत अच्छी तरह से ब्रेड में जज़्ब भी होगा और इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको फ्राई कर लें जैसे हम पकोड़े फ्राई करते हैं और मज़ेदार केचप के साथ या ग्रीन चटनी के साथ या दही वाली चटनी के साथ आप एंजॉय करें चाय के साथ। इतना हेल्दी स्नैक है और घर में बनाएँ और मज़े से खुद भी खाएँ, अपने घर वालों को भी खिलाएँ। तो यहाँ पर देखिए मेरे ब्रेड पकोड़ाज़ रेडी हो गए थे और बस रात के खाने की तैयारी मैं कर रही थी। यहाँ पर मैंने आलू जो है वो मैरिनेट करके बारीक-बारीक कट करके दिन में ही रख दिए थे मसाला वगैरह लगा के। तो यहाँ पर देखें रोटी वगैरह बना ली थी, तो बस अर्जेंट मुझे एक और छोटी-सी रोटी बनानी पड़ी, तो मैंने क्या किया, फ्राई पैन में ही ना वो रोटी बना ली, क्योंकि तवा जो अभी बिज़ी था यानी आलू इसके ऊपर थे, तो मैंने फ़ौरन से पहले ना इसको ये बना दिए। और साथ-साथ जैसे आप सब भी अपनी क्लीनिंग कर रहे होंगे घर की रमज़ानुल मुबारक से पहले, तो बस मैं भी दिन में कुछ ना कुछ क्लीनिंग कर रही होती हूँ। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। सुबह के टाइम मैंने पहले जो है ये पहले डीप क्लीनिंग वाले काम करती हूँ, उसके बाद घर के रूटीन के काम शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर एक ड्रॉअर मैंने ठीक करनी थी। बाज़ ड्रॉअर ऐसी होती है हमारे घरों में जहाँ पर हर चीज़ रखी जा रही होती है और वो आए दिन जो है वो मेसी हो रही होती है। तो बस ये एक ऐसी ड्रॉअर है
तो यहाँ पर इसको मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया और उसके बाद जो है मैं सफाई वगैरह में लग गई, अच्छी तरह से जो है बाकी जो डेली के काम हैं उसमें लग गई। अगर आप अपने डीप वर्क्स को ना अर्ली मॉर्निंग कर लेंगे तो आपका पूरा दिन बहुत आसानी से गुजर जाएगा और आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा और आपको पता होगा कि आपने एक बहुत बड़ा काम कर लिया है, एक चीज़ अचीव कर ली है। तो बस यही हमारे होम मेकर्स के लाइफ के छोटे छोटे से गोल्स होते हैं कि हमने अपने घर को भी मैनेज करना होता है, अपनी ज़ात को भी मैनेज करना होता है और रमज़ान मुबारक की आमद से पहले हमने अपने आप को भी सँवारना है, सिर्फ़ अपने घर को ही नहीं बल्कि अपने दिल को, अपनी रूह को भी सँवारना है। और बस अल्लाह ताला से खूब दुआएँ करनी हैं और तौबा इस्तग़फ़ार करनी है और अपनी ज़िंदगी में हमने पॉज़िटिविटी लानी है। बस अपनी सोच को हमने पॉज़िटिव रखना है और अल्लाह ताला की ज़ात पर भरपूर तवक्कुल रखना है। जो शख़्स अल्लाह ताला की ज़ात पर तवक्कुल रखता है ना, तो उसके रास्ते ऐसे आसान हो जाते हैं, उसके काम ऐसे हो जाते हैं कि उसको पता भी नहीं चलता। तो बस अपने अल्लाह ताला की ज़ात पर पूरा तवक्कुल और भरोसा रखें और बस अपने कामों को जो है वो अच्छी तरह से मैनेज करें और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। आई होप कि आपको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाज़मी करें और दुआओं में भी याद रखें। यहाँ पर मैं अपना नाश्ता कर रही थी, सारे कामों से फ्री होने के बाद तकरीबन 11 बजे के टाइम में अपना नाश्ता कर रही थी क्योंकि मैं बस 2 मील्स ही ले रही हूँ आजकल। तो यहाँ पर मैं लिख रही थी अपने दिन की रूटीन। तो थैंक यू सो मच आपका मेरा व्लॉग देखने के लिए। दुआओं में याद रखिएगा। बस अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी करें। अल्लाह हाफ़िज़।